तृणमूल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक पार्टी जिसने 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत हासिल की, वह आज अंदरूनी कलह, गुटबाजी और तनाव से ग्रस्त है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण है। चलिए अपने दर्शकों से पूछते हैं, आप लोग प्रशांत किशोर और उनकी राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वह और उनकी फर्म हमेशा अपने राजनीतिक ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं? टीएमसी भी कोई अपवाद नहीं है। इतने लंबे समय तक सभी की राय यही थी कि ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस की कमान संभाल रही है, पर ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे टीएमसी अब ममता बनर्जी के हाथ से ही फिसलने लगी है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। ममता बनर्जी जैसे नेताओं को देखकर मुख से यही निकलता है कि गिरिए, गिरना स्वाभाविक है, परंतु इतना मत गिरिए कि रसातल में पहुंच जाए। जमीन पर गिरा इंसान उठ सकता है, जबकि जमीन में पड़ा इंसान सिर्फ मुर्दा होता है। राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत हमने कई नेताओं की नैतिकता को गिरते हुए देखा, परंतु नैतिकता के मृत होने का प्रथम उदाहरण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में देखने को मिला है। और अब वह अपनी ही पार्टी के भीतर में से उठ रही लोकतांत्रिक आवाज को तानाशाही से दबाने का प्रयास कर रही हैं। जैसा कि अब राजनीतिक हलकों में खबरें चल रही हैं कि राष्ट्रीय नेता बनने का और मोदी विरोधी मोर्चा का नेतृत्व करने का स्वप्न देखने वाली ममता अपनी ही पार्टी नहीं संभाल पा रही हैं। पिछले साल मोदी लहर से बचने में मदद करने के लिए आईपैक को ममता बनर्जी ने तृणमूल के चुनावी रणनीति बनाने और विधानसभा चुनाव जीतने का जिम्मा सौंपा था, पर हुआ क्या? प्रशांत किशोर तब से टीएमसी के वास्तविक नेता बन चुके हैं। उनकी सहमति के बिना टीएमसी में कोई फैसला नहीं होता। दरअसल प्रशांत किशोर और टीएमसी के तथाकथित नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी ने खुद ममता बनर्जी को साइडलाइन करते हुए पार्टी पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। ममता बनर्जी एक क्रूर राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने अभिषेक प्रशांत गठबंधन से टीएमसी का नियंत्रण वापस ले लिया था। 13 फरवरी को टीएमसी सुप्रीमो ने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ एक आपात बैठक बुलाई और पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन किया। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं को टीएमसी में शामिल किया, उनमें से किसी को भी बनर्जी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में स्थान नहीं दिया। प्रशांत किशोर में खुद को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने की एक गंदी आदत है। वह एक अहंकारी चुनावी प्रबंधक है। ऊपर से बंगाल विधानसभा में मिली जीत ने उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा निर्मित कर दी है। ममता भी एक अहंकारी नेता है। अब एक म्यान में दो तलवार कैसे रहे, इसी वजह से दोनों में टकराव और मतभेद उभरने लगे हैं। वह अपनी संस्था की तरह तृणमूल पार्टी चलाने की कोशिश में एक भी क्षण बर्बाद नहीं कर रहे हैं। टीएमसी को चुनावी समर जिताने वाले प्रशांत अब उसे तोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। उनके इसी आदत से ममता सहित किशोर और पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक नेताओं के बीच मतभेद पैदा कर दिए हैं। प्रशांत किशोर वास्तव में ममता बनर्जी और टीएमसी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिए हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से किशोर को बख्शने वाली नहीं है, अतः अब टीएमसी के वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलने लगे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी उन्हें अनुमति देती हैं। किशोर और ममता के बीच तनाव का मुख्य बिंदु तब आया जब आगामी निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 प्रतिस्पर्धी सूची पार्टी ने निकाली। एक सूची प्रशांत किशोर के आईपैक द्वारा तैयार की गई थी, जिसे अभिषेक बनर्जी की स्वीकृति थी, जबकि दूसरी सूची टीएमसी प्रतिष्ठान और पार्टी के पुराने गार्ड द्वारा जारी की गई थी। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के ऊपर पुराने नेताओं को चुना। राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण अंतराल के बाद वापसी कर रही हैं। ममता ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दिग्गजों तक पहुंच बनाई है। ममता के जल्द ही दिल्ली में अन्य विपक्षी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने की उम्मीद है। अब तक ममता के विस्तारवादी राष्ट्रीय अभियान को प्रशांत किशोर, उनकी फर्म और अभिषेक बनर्जी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। अब ममता ने उनसे यह अधिकार भी वापस ले लिया है। आईपैक यह भी तय कर रहा था कि अखिल भारतीय राजनीति में टीएमसी की रणनीति क्या होनी चाहिए और इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे फैलाना चाहिए। दूसरी ओर ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने के प्रयासों को पुनर्जीवित करती दिख रही हैं। बहुत कुछ वर्ष 2019 से पहले के उनके प्रयासों की तरह, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। निकलेगा भी कैसे? ममता बनर्जी से खुद की पार्टी संभल नहीं रही, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन क्या ही संभालेंगी। ममता बनर्जी और आईपैक के बीच पूरे विवाद ने एक नई सच्चाई का खुलासा किया, जो यह है कि काफी लंबे समय से बनर्जी टीएमसी के भीतर सर्वोच्च शक्ति नहीं रही हैं। पार्टी के भीतर सत्ता बनर्जी, प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी के बीच बट गई है। अभिषेक प्रशांत की जोड़ी पिछले महीने उन पर भारी पड़ गई थी और ममता बनर्जी दूसरी बेला में सिमट गई थी। हालांकि वह अब टीएमसी को संभालने की कोशिशों में दोबारा से लग गई हैं और प्रशांत किशोर टीएमसी से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं।